नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्कार। चलिए आज मिलकर सॉल्व करते हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। इसमें कुछ बहुत ही मजेदार सवाल हैं, जैसे क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कभी सोचा है इसके बारे में? या फिर कोई भी दो नंबर के बीच में और कितने नंबर हो सकते हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढेंगे, तो बस तैयार हो जाइए। तो देखिए आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम जीरो की पहेली को सुलझाएंगे। फिर हम दो नंबर्स के बीच में छिपे हुए नंबर्स को ढूंढने का एक आसान सा तरीका सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि वो सही हैं या गलत, और आखिर में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो है जीरो के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। क्या जीरो यानी शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या लगता है, क्या हम इसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां नीचे वाला नंबर यानी q जीरो नहीं होना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, जीरो पर कोई फैसला लेने से पहले एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी नंबर जिसे आप फ्रैक्शन की तरह मतलब p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। बस एक छोटी सी शर्त है कि नीचे वाला नंबर, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, जीरो एक रैशनल नंबर है। और इसका कारण भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, हम जीरो को कई तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, यहां तक कि 0/-5 भी लिख सकते हैं। इन सब में हमारी शर्त पूरी हो रही है ना? ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स हैं, और सबसे जरूरी बात, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं है। तो जीरो हमारी डेफिनेशन में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। बहुत बढ़िया। तो जीरो की पहेली तो हमने सुलझा ली। अब चलते हैं हमारे अगले मिशन पर, दो नंबर्स के बीच में छुपे हुए और भी नंबर्स को ढूंढने। तो अगला सवाल है कि हम 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढ सकते हैं। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, अरे 3 के बाद तो सीधा 4 आता है ना? लेकिन इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। हमें कितने नंबर्स चाहिए? 6, है ना? तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे। क्या मिला? 7। अब हम अपने दोनों नंबर्स यानी 3 और 4 को 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से 3 बन गया 21/7 और 4 बन गया 28/7। देखिए, अब हमारे पास एक नई रेंज आ गई, जिसके बीच के नंबर्स हम आसानी से लिख सकते हैं। और ये रहे वो नंबर्स, 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7, 23/7, 24/7 और ऐसे ही आगे। देखा कितना आसान था ये। चलिए इसी तरीके को एक और सवाल पर आजमाते हैं। इस बार हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। क्या ये ट्रिक फ्रैक्शंस के साथ भी काम करेगी? चलिए देखते हैं। तो इस बार हमें 5 नंबर्स चाहिए, यानी हमारा n है 5। याद है हमारा फॉर्मूला n+1/n+1। तो 5+1 हुआ 6, हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 18/30, और 4/5 को 6/6 से किया तो मिला 24/30। बस अब हमारे पास एक नई बड़ी रेंज है। तो ये रहे हमारे नंबर्स, 19/30 से लेकर 23/30 तक। ये कमाल का तरीका है ना? ये इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत अच्छे। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी राउंड में। ये है सच और झूठ का खेल, मतलब ट्रू या फॉल्स। ये हमारी समझ को परखने का एक अच्छा तरीका है। तो पहला स्टेटमेंट है, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। जरा सोचिए इसके बारे में, क्या ये बात सच है? अगर आपने सोचा है कि ये सच है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो ये सच क्यों है? देखिए, नेचुरल नंबर्स वो हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, 1, 2, 3 वगैरह। और होल नंबर्स भी वही हैं, बस उनमें जीरो और जुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स के ग्रुप में सारे नेचुरल नंबर्स पहले से ही शामिल हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। इसके बारे में क्या ख्याल है, ट्रू या फॉल्स? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर आपने भी यही सोचा था तो बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्यों। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो सब आते हैं, जबकि होल नंबर्स में सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं।
अब क्योंकि -1, -2, -3 जैसे इंटीजर्स होल नंबर्स के ग्रुप में नहीं आते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और ये रहा हमारा आखिरी स्टेटमेंट, हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी फॉल्स है। और इसका कारण तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। हमने अभी सीखा था कि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन के रूप में हो सकते हैं, जैसे 1/2 या 3/4। ये नंबर्स रैशनल तो हैं, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं हैं। होल नंबर्स तो पूरे पूरे होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। तो इसी के साथ हमने पूरी एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व कर लिए हैं। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने कौन सी जरूरी बातें सीखी हैं। तो आज के 3 सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? पहला, 0 एक रैशनल नंबर है, इसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, 2 नंबर्स के बीच रैशनल नंबर्स ढूंढने का हमारे पास एक आसान तरीका है, वही n+1 वाला तरीका। और तीसरा, नंबर्स के ग्रुप्स में एक रिश्ता होता है। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अब जब आप 2 नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढने का तरीका जान गए हैं, तो जरा सोचिए, इसकी कोई लिमिट है क्या? आप किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में असल में कितने रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं? सोचिएगा जरूर, इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।